चंडीगढ़ में रक्षाबंधन का त्योहार उस समय और भी खास हो गया जब कुछ बहनों ने दिव्यांग भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। रिश्तों की अगर अहमियत देखनी है तो सबसे ज्यादा वो अहमियत आप भारत में देख सकते हैं और इसकी जीती जाती मिसाल है राखी का त्योहार। रक्षाबंधन पर चंडीगढ़ में बहनों ने दिव्यांग भाइयों को राखी बांधकर नई मिसाल कायम की। इस मौके पर दिव्यांग भाइयों ने बताया कि काफी सालों बाद इन्हें इतना प्यार मिला है। राखी बांधने वाली बहनों ने उन्हें रक्षा करने का वचन दिया है, जबकि दिव्यांग भाइयों ने भी उन पर जमकर प्यार बरसाया। हमें साथ दिया, हमारे पास आए मैम, हमारे साथ सेलिब्रेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैम हम चाहते हैं कि हमारी टीम को मैम आगे लेके जाएं ताकि हमें पूरा वर्ल्ड हमें पहचाने कि हम जैसे अभी मलेशिया में हमारा लेटर आया तो हम 2 जने यहाँ से मलेशिया को जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि मैम इस तरीके से हमारी हेल्प करें कि हमारा इतना स्टैंड हो जाए कि दुनिया हमें पहचाने। ऐसा भरोसा मिला है कि वो हमारी रक्षा करते रहेंगे, हम भी उनकी रक्षा करते रहेंगे और हम सच में आज बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं और हमारे बीच में इतनी बहनें हमारे बीच में आई हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला हमेशा ऐसा ही चलता रहे और हमारे बीच में आएँ और हमारे साथ ये राखी का त्योहार सेलिब्रेट करें। इन दिव्यांग भाइयों में से 2 का चयन मलेशिया में होने वाले दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हुआ है, जिन्हें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट क्वालिटी की व्हील चेयर की जरूरत है, जिसे चंडीगढ़ की पूर्व मेयर ने पूरा करने का भरोसा दिया है। लड़कियों ने बांधी राखी के भाइयों का प्यार चाहिए और जहां हमारे भाई कमजोर हों तो बहनों को आगे अग्रसर होकर काम करना चाहिए कि हम आज इस राखी से प्लेज करें। चाहे मुझे चंडीगढ़ में भीख मांगने चाहिए तो मांग लूंगी, अगर मुझे कोई चैरिटी शो करना हो तो मुझे करना चाहिए। इन बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहिए, मलेशिया भेजना चाहिए और अपने चंडीगढ़ का नाम रोशन करना चाहिए। हार सबके लिए है और सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ रितिका महेश्वरी, सी मीडिया, चंडीगढ़। फरीदाबाद के जिला जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। फरीदाबाद जिला कारागार में जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर खास बंदोबस्त किए गए थे। फरीदाबाद के जिला कारागार में भी भाई बहन के पावन त्योहार पर रौनक बनी रही, जिसकी वजह जिला जेल प्रशासन बना। दरअसल निमका जेल में 2300 कैदी बंद हैं। ऐसे में उनकी कलाई सुनी न रह जाए, इसकी खातिर जेल में निःशुल्क राखी और मिठाई का बंदोबस्त किया गया था, जिसके चलते कैदियों की बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने में कोई दिक्कत नहीं आई। इस त्योहार पर भाइयों से मिलने की खुशी भी बहनों के चेहरों पर साफ देखने को मिली। आज रक्षाबंधन के त्योहार में हमारे महानिदेशक कारागार श्री यशपाल सिंघल जी के देश द्वारा आज बहनों के लिए विशेष सुविधा का प्रबंध किया गया है। यहाँ जो बहनें कई बार राखी लाना भूल जाते थे, राखी का उनका प्रबंध किया गया और उनके मिठाई व उनके पानी के लिए विशेष प्रबंध किया कि कोई प्रकार किसी प्रकार की समस्या ना हो। जेल प्रशासन की इस कोशिश ने कैदियों और उनकी बहनों के लिए इस त्योहार को खास बनाया। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। शिमला के अनाडेल मैदान में बीजेपी महिला मोर्चा ने सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधी। राखी बंधवाने के बाद भावुक हुए जवानों ने कहा कि राखी बंधवाकर घर से दूर होने की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शिमला में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर इस त्योहार को और खास बना दिया। देश प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन के प्यार से जुड़े इस त्योहार की रौनक शिमला के अनाडेल मैदान में भी देखने लायक थी, जहां देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की कलाई पर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी और उनकी सलामती की दुआ मांगी। इतना प्यार पाकर जवानों ने भी खुद को गौरवान्वित महसूस किया और भावुक होकर बहनों का शुक्रिया अदा किया। ये आज रक्षाबंधन डे है। मैं मेरा बहन लोग से मिल के बहुत खुशी हो और मैं इधर ही अनाडल में हेलीपैड ग्राउंड को हम लोग देखभाल करता हूँ। मैं इन लोग से मिल के बहुत खुशी हो। आज रक्षाबंधन डे है। आज हमने रक्षाबंधन के दिन पे फौजी भाइयों को जो राखी बांधने का
एक कार्यक्रम बनाया था, वो आज हमें लग रहा है कि जो राखी का असली महत्व है वो तो हमें आज ही पता चला है कि जो लोग हमारी असल में रक्षा करते हैं, हमारे देश की करते हैं, हमारी करते हैं, हमारे बच्चों की करते हैं। आज हम लोगों ने उन लोगों के साथ जब इस त्यौहार को शेयर किया तो हमें असली महत्व पता चला कि राखी क्या है। इस दौरान सेना के जवान भी भावुक हो उठे। उन्होंने सभी महिलाओं का उन्हें राखी बांधने पर आभार व्यक्त किया। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। रियो में जीता अपना मेडल साक्षी ने देश को समर्पित किया। समर्थन और दुआओं के लिए सभी को थैंक यू कहा है। रियो में मौजूद जी मीडिया संवाददाता अदिति त्यागी से साक्षी ने अपनी खुशियां बांटी। ये वो मेडल है जिसका देश को पूरे 12 दिन इंतजार करना पड़ा है और हमें इस इतिहास का साक्षी बनाने वाली चैंपियन एथलीट साक्षी हमारे साथ है। साक्षी, मैं आपसे कहूंगी आप रिवाइंड कीजिए और उस मोमेंट पे चली जाइए जब अपना वो आप मैच खेल रही थी और बताइए क्या आपके ज़हन में चल रहा था। मेरा थर्ड के लिए मैच था, वही डिसाइडेबल था कि मेडल है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट राउंड में 5-0 से पीछे चल रही थी, तो मुझे ये नहीं था कि तू हार जाएगी, या एक बार भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। मुझे ये था कि भी तेरे पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट लड़ना है, तो 3 मिनट तू अपना बेस्ट देगी तो 100% मेडल हाथ में है। तो मैंने 3 मिनट अपना बेस्ट दिया और मेडल, एक देश के लिए एक मेडल दिया। और आपके कोच भी लगातार आपसे कुछ कह रहे थे, आप दोनों के बीच बात क्या हुई? वो बोल रहे थे कि तू अपने अटैक्स पे जाएगी तो 100% जीतेगी। तो बार बार बोल रहे थे कि अटैक अटैक, जो तेरा फेवरेट है वो करके तो देख, लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ये था, उन्होंने बोला अटैक, मैंने देखा टाइम कि कितना टाइम बचा है, तो मैं था कि कर सकती हूँ, मैं 9 सेकंड में भी कर सकती हूँ, तो मैंने 9 सेकंड में भी करके दिखाया। आपने उस 51वें सेकंड में आपने कहा अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैंने हार नहीं मानी। 9 सेकंड था, मुझे था कि कर ले, कुछ तो होगा ही। तो जी मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी। तो ये थी साक्षी, इतिहास इन्होंने रचा, पहली महिला रेसलर बनी है ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाने वाली। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक नई सिलसिले की शुरुआत होगी भारत के लिए ओलंपिक्स में भी और घर में भी। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ रियो डी जेनेरो से जी मीडिया के लिए मैं अदिति त्यागी। रियो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली साक्षी मलिक को पूरा देश बधाई दे रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महेंद्र सिंह धोनी और बिग बी सहित कई प्रमुख हस्तियों और खिलाड़ियों ने साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। साक्षी की जीत पर खुशी जताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा, रियो ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल जीतने और भारत को गर्व का मौका देने के लिए साक्षी मलिक को बधाई। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी साक्षी को जीत की बधाई दी। रियो 2016 में भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन पर हमें गर्व है, खास तौर पर रेसलिंग में। साक्षी, तुमने भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इंडिया को मेडल में बहुत खुश और साक्षी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि कल भी सिंधु का, उसको भी ऑल द बेस्ट और आगे भी जो लोग हैं सबको ऑल द बेस्ट और अच्छा करो और बहुत सारे मेडल लेकर। 1928 से लेकर 2012 तक भारत के हिस्से में 26 ओलंपिक पदक आए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 2 सिल्वर समेत 6 मेडल जीते थे। 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा पदक अपने नाम किए थे। ओलंपिक में रेसलिंग में भारत ने अब तक 5 कांस्य पदक जीते हैं। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी साक्षी मलिक के परिवार को जीत पर फोन पर बधाई दी है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि साक्षी ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। भारत पर्व के आखिरी दिन हरियाणा और हिमाचल के फूड स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ दिखी। भारत पर्व के आखिरी दिन हरियाणा छाया रहा। जहां हरियाणा की बेटी ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो वहीं भारत पर्व में हरियाणा की संस्कृति जानने के लिए यहां पर खूब भीड़ देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि यहां पर घड़े पड़े हुए हैं जहां पर महिलाएं जो हैं घरों में पानी भरती हैं हरियाणा में, और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के फूड स्टॉल में भी खूब रौनकें देखने को मिली। वहाँ पर लोग जानना चाहते थे कि हरियाणा की बेटी आखिर ऐसा क्या खाती है जिससे कि जो कांस्य पदक जो है वो जीता है। तो इनसे ही पूछते हैं, यहाँ पर हरियाणा स्टॉल में तमाम तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं। हरियाणा में ऐसी कौन कौन सी डिशेज़ हैं जो यहाँ पर आपने लगाई हैं? सर, हमने यहाँ पे सबसे पहले बाजरे का चूरमा लगाया है। यहाँ पे कहते हैं कि मीठी से शुरुआत की जानी चाहिए। बाजरे का चूरमा, केसरी खीर, साथ में जलेबी। उसके बाद हमने खाने में रखा है सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी, जो काफ़ी ताकत देती है शरीर के अंदर। हरियाणा के बिल्कुल बगल में ही
हिमाचल का स्टॉल लगा है, वहाँ पर देखते हैं कि हिमाचल में भी खूब रौनकें देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर फूड स्टॉल में ऐसा क्या है, तो तमाम यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल में सेब हैं तो यहाँ पर सेब का जूस देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ तमाम तरह के जो अचार हैं, चटनी है, वो देखने को मिल रही है। तो हिमाचल में अब पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर इनसे ही पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जो खाने में सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आपके यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हमारी यहाँ का सिड्डू घी जो है बड़ा बहुत फेमस हो रहा है, बहुत लोगों ने लिया है। सेपू बड़ी है, राजमा मदरा है, छा मीट है और चिकन अनारदाना है। इसकी काफ़ी मतलब यहाँ पे मांग है इससे। यहाँ पे पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल का व्यंजन भी यहाँ पर आपको चखने को मिलेगा और इसके साथ साथ हरियाणा का व्यंजन भी जो है चखने को मिलेगा। तमाम तरह की जो भीड़ यहाँ पर आज आखिरी दिन देखने को मिली, जहाँ पर हरियाणा की बेटी ने नाम रोशन किया तो हरियाणा के फूड स्टॉल में काफ़ी भीड़ मिली, तो वहीं सेब का जूस पीने के लिए जो है यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। मुंबई में आज सुबह एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आज सुबह ब्लैक कलर की होंडा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं कि आज सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान ये जो कार है मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से निकली हुई थी। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। पुलिस के मुताबिक कार मीरा रोड से सांता क्रूज की ओर जा रही थी, तभी कार चला रही महिला को झपकी आ गई और तेज रफ्तार होंडा सिटी कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। रफ्तार तेज होने की वजह से कार पेड़ के ऊपर करीब 10 फीट तक चढ़ गई। उसका पूरा बॉडी ऊपर हो गया सर, कुछ भी नहीं था। ये ऊपर का है ना, अभी ये गाड़ी नहीं है ना, ये ऐसी गाड़ी है ना, ये सब ऐसा हो गया था, ऊपर हो गया। हाँ। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2014 में ड्राइवर को नींद या झपकी आने की वजह से 3730 हादसे हुए। इन हादसों में 1221 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3981 लोग घायल भी हुए। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते ये दुर्घटना हुई। कहीं महिला ड्राइवर ने ड्रिंक तो नहीं किया था या कोई दूसरी तो ऐसी वजह नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस मामले के पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेश के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। सीरिया में पिछले कुछ समय से रूस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। वजह है सीरिया में चल रहा सिविल वॉर। रूस के एयर स्ट्राइक से बेगुनाहों की मौत हो रही है। आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। खून से लथपथ 5 साल का ये बच्चा ओमरान दकनीश है। इस मासूम बच्चे को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि आतंकवाद क्या है, आईसिस क्या है, रूस उसके शहर में बमबारी क्यों कर रहा है। ओमरान दहशत में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीरिया बम के धमाकों से गूंज रहा है। रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट अंधाधुंध बम वर्षा कर रहे हैं। अलेप्पो शहर बमबारी में मलबा बनता जा रहा है। रूस की बमबारी में मारे जा रहे हैं बेगुनाह। ओमरान भी बुधवार को हुए हवाई हमले में मलबा बन चुके अपने घर में ही दबा पड़ा था। तभी उस पर रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की नजर पड़ी। ओमरान को गोद में उठाया और एम्बुलेंस में बैठा दिया गया। ओमरान का इलाज अलेप्पो के M10 हॉस्पिटल में हुआ और उसे रात में डिस्चार्ज कर दिया गया। सीरिया के एक अखबार के मुताबिक 15 साल की उम्र से कम के करीब 12 बच्चे बमबारी में घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिमला में जारी बारिश के चलते पेड़ों के गिरने से घरों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने लोगों को घर छोड़ने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग, बिल्डिंग ढहने जैसी स्थिति को निपटने के लिए इंतजामात नाकाफी नजर आ रहे हैं। हिमाचल में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सिरमौर जिले में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका है, जबकि शिमला के हाटकोटी में 5 मंजिला इमारत गिरने का मामला इस कड़ी में सबसे ताजा है। जबकि कई जगहों पर नेशनल और स्टेट हाईवे के बाधित होने की खबरें
आती रही हैं। इस बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लैंडस्लाइड या भारी बारिश के चलते अगर मकान गिरने का खतरा मंडरा रहा हो तो घर छोड़कर पड़ोस में शरण लें। वहीं शिमला के लोगों के लिए न्यू शिमला और केथू में सामूहिक भवनों में बंदोबस्त किया गया है। और मेरा लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर शाम के समय या रात के समय आपके घर के आसपास का कोई पेड़ डेंजरस आपको लगता है तो अपना घर पे मत रहें, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों की रिपोर्ट एक साथ आ रही है। विभाग को भी मुश्किल हो रही है कि सबको एक साथ ही हैंडल करें। तो अगर विभाग को थोड़ा टाइम लगता है तो आप इमीडिएटली अपना घर वैकेट करके पड़ोसियों के पास या रिश्तेदारों के पास जाएं। प्रशासन लोगों को एहतियात बरतने के सुझाव तो दे रहा है, लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के साथ ऐसी स्थिति से निपटना मुश्किल नजर आ रहा है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और अब जाते जाते देखिए आज के मौसम का हाल। हरियाणा और पंजाब के शहरों में पारा फिर से 35 डिग्री को पार कर रहा है, जबकि दिल्ली के तापमान में आज बीते दिनों के मुकाबले गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा और पंजाब में बढ़ता तापमान फिर से गर्मी बढ़ाने का काम कर रहा है। हिसार में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज्यादा है। इसके बाद गुड़गांव में 35 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली में 2 डिग्री की गिरावट के साथ 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। उधर पंजाब की बात करें तो यहाँ भी बठिंडा का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जबकि अमृतसर में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। लुधियाना में 34 डिग्री और पटियाला में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में 23 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि धर्मशाला में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल में शिमला और मनाली के तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि धर्मशाला का तापमान बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।